बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन और मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मुझे आसिफ रशीद कहते हैं। आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या तासुरात है, क्या ओपिनियन है, किन परिस्थितियों में कहाँ पर रह रहे हैं। अल्लाह करे कि सब खुश हों, ठीक ठाक हो, खैर वाफियत से हों, लेकिन अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। आज बात ज़रा चंद मिनट्स में लूँगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात तिब्बी इदारों की, स्वास्थ्य सेवाओं की, हेल्थ फैसिलिटीज़ की। जम्मू कश्मीर के अंदर एक महकमा है, बाकी हिस्सों की तरह मुल्क के बाकी हिस्सों में भी काम करता है, और इस महकमे को हेल्थ डिपार्टमेंट कहते हैं या फिर स्वास्थ्य विभाग कह लीजिए, और उर्दू में शोबा सेहत कहते हैं या तिब कह लीजिए। लेकिन ये लोगों की ज़िंदगियां ठीक करने वाला, बीमारों को ठीक करने वाला महकमा कैसे खुद बीमार पड़ गया, ये हमें सोचना है, मुशाहिदा करना है, तज्जिया करना है, हालात व वाक़यात को समझना है, सहूलियात हैं या नहीं हैं, और कैसे लोगों का इलाज मुआवजा होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने हेल्थ स्कीम लॉन्च की थी। 5 लाख तक मुफ्त इलाज मुल्क के किसी भी बड़े अस्पताल से आप करा सकते हैं, और वो हमने देखा कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत सरकार ने राहत पहुंचाई, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा, लाखों लोगों ने इलाज करवाया, कुछ लोग अभी करवाएंगे, ये सिलसिला भी चलेगा। मगर सितम ज़रीफ़ी ये कि इलाज करने वालों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, और ये कमी कम नहीं है, शदीद किल्लत है, जिसका खमियाजा जम्मू कश्मीर के अंदर आज के वक्त में भी 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा की जो आवाम है वो भुगत रही है। हर ज़िले के अंदर मुसीबत है। आज सुबह ही हमने एक खबर बताई, मैं कभी और डिस्कस करूंगा, कि खाली ओहदे जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ITI, सबसे बड़ा इदारा जहां पर डिग्रीज़ हासिल की जाती हैं, टेक्निकलिटीज़ होती हैं, वहां पर भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की 50 से ज़्यादा पोस्टें खाली हैं। कैसे परेशानियां हैं, यानी ITI जम्मू की हम बात कर रहे थे। मगर अस्पतालों को जब आप देखते हैं तो यही सूरत हाल वहाँ पर है, कोई सिचुएशन बदली नहीं। 2 चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, कुछ मिनट बड़े ध्यान से सुनिएगा, और उन तमाम साथियों तक, अपने करीबियों तक बात पहुँचाएँ जो समझना चाह रहे थे। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है या जिन एरियाज़ के अंदर नहीं है, डिस्कस कीजिएगा। तो मैं ओवरऑल बताऊँ, ये 2 अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, और एक रिपोर्ट में वो रखूँगा कि असल में रूरल हेल्थ स्टैटिक्स RHS रिपोर्ट 2021-22 क्या कहते हैं, और दूसरी डिवीज़न बेंच के अंदर मामला पहुंचा। डिवीज़न बेंच ने, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस मामले पर क्या कहा है जब एक अर्जी दायर की गई थी। सर्वे सामने आया, रूरल हेल्थ स्टैटिक्स किस बुनियाद पर होता है कि सरकार की जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उस बुनियाद पर उनको पैरामीटर्स बनाकर इस सर्वे को किया गया, और 2021-22 की रिपोर्ट सामने आ गई। वो बताती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 179 PHCs, पब्लिक जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, 750 सब सेंटर्स हैं, आज के वक्त में भी रेंटेड बिल्डिंग्स के अंदर हैं, किराए की इमारतों के अंदर चल रहे हैं। ये बड़े इदारों की बात हो रही है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 750 सब सेंटर, जिनमें छोटे छोटे सेंटर्स, जिनमें CHCs आते हैं, जिनमें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तो अब आज इम्प्रूव हुए हैं बहुत हद तक, लेकिन उससे निचले दर्जे के जितने भी सेंटर्स आते हैं, सरकार रियासत के अंदर या किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर जो सहूलियात गरीबों को देती है, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, उसको बुनियाद बनाकर उसका जो डेटा होता है वो सरकार से लिया जाता है, फिर ये सर्वे तैयार होता है। ये कोई छोटा मोटा सर्वे नहीं है। 891 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, 179 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जो आज के वक्त में रूरल एरियाज़ के अंदर, गांव देहात के अंदर बिल्डिंग्स में तो हैं, लेकिन ये बिल्डिंग्स कौन सी हैं? सरकार की नहीं, प्राइवेट हैं। सरकार इनका पैसा देती है, किराया देती है, तब ये चलते हैं। इसके अलावा 179 जो कि रेंटेड बिल्डिंग से चलते हैं, 64 जो आज के वक्त में पंचायतों के अंदर या सोसाइटी की जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ से चल रहे हैं, 243 PHC की इमारतें जो आज के वक्त में हैं, कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। 243 इमारतें हमारे पास कम हैं, यानी 250 के आसपास इमारतें। कैसे 250 इमारतें होंगी तो 179 PHC, 750 जो सब सेंटर्स ऊपर बात की, ये तो अलग। लेकिन सिर्फ PHCs को आप देखिएगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को, कि वो भी कैसे गांव देहात के अंदर बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहा है। फिर डॉक्टर बहुत सारी जगहों पे हैं ही नहीं, ये आज भी मैं 10 जगहों का डेटा आपको बता सकता हूं, मेरे पास आज भी शिकायत हैं। RHS रिपोर्ट ये भी बताती है, रूरल हेल्थ स्टैटिक्स रिपोर्ट ये भी बताती है कि 891 PHCs प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, 190 जिनमें से फंक्शन कर रहे हैं 24 घंटे 7 दिन या पूरा हफ्ता, 394 लेबर रूम्स हैं, 47 ऑपरेशन थिएटर्स हैं, और 412 जहां पर 4 बेड्स कम से कम एक किसी अस्पताल के अंदर, एक किसी इमारत के अंदर आज के वक्त में लगे हैं। एक ये सरकारी
फैक्ट्स फिगर्स हैं, सरकारी आदादोशुमार हैं। इसके अलावा 100 से ज़्यादा 102 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जहां पर बिजली ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ही नहीं है, सरकार का जो डेटा है उस बुनियाद पर तैयार किया गया रूरल हेल्थ स्टैटिक्स है, RHS रिपोर्ट 2021-22 बताती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो पता चलता है कि 78 जहां पर रेगुलर वाटर सप्लाई नहीं है, पानी की कमी इन सेंटर्स के अंदर है। 120 ऐसे हैं जहां तक सड़कें ही नहीं हैं, और सड़कें अगर हैं भी तो गाड़ियां चल नहीं सकती हैं, मोटरेबल रोड्स नहीं है, कनेक्टिविटी का भी एक बड़ा मसला है। जबकि 14 इस तरह के हैं ऐसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स जहां पर आज के वक्त में भी कंप्यूटर्स की कमी है, यानी जितनी भी मशीनरी का इस्तेमाल किसी अस्पताल के अंदर, किसी इदारे के अंदर होता है तो उसमें एक बड़ा रोल कंप्यूटर्स का होता, वो नहीं है। इसके अलावा 891 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जिनमें 512 हैं जहां पर रेफरल ट्रांसपोर्ट यानी एम्बुलेंस सर्विस है। 653 ऐसे हैं जो रोगी कल्याण समिति RKS के साथ आज के वक्त में भी जुड़े हैं, काम वहां से चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो एम्बुलेंसेस की परेशानी 108 एम्बुलेंस को छोड़कर इन बड़े अस्पतालों में है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2429 सब सेंटर्स, 750 जो कि सरकारी बिल्डिंग से फंक्शन कर रहे हैं, 1557 जो कि रेंटेड बिल्डिंग्स में चल रहे हैं, किराए की इमारतों से आज भी इन इदारों को चलाया जा रहा है, इन सेंटर्स को चलाया जा रहा है। 122 सब सेंटर्स हैं जहां पर फ्री पंचायत या रेंटेड जो समाज की बनाई हुई या कोई इस तरीके से कोई किसी दूसरे काम के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने या कोई किसी शहरी ने बिल्डिंग बना रखी है, खाली है, तो वहाँ पर काम चलाया जा रहा है। और इसी तरीके से 625 सेपरेट टॉयलेट्स जो मर्दों के लिए और ख़वातीन के लिए या पेशेंट्स के लिए बनाई जानी थी, सब सेंटर्स में 2429 के अंदर सिर्फ 625 सेपरेट टॉयलेट्स बनाए गए हैं। 891 PHCs जहाँ पर 580 ऐसे इन 891 यानी करीब 900 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जिनमें 600 के आसपास ऐसे हैं जहां पर अलग से टॉयलेट्स ही नहीं है, ब्लॉक्स ही नहीं बने हैं। फिर ये सिचुएशन यहां तक पहुंच जाती है, इस रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक, जम्मू कश्मीर के अंदर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, जिसने कहा है कि गैप जो एनालाइज किया जाता है, सिचुएशन जैसी जैसी बनती है उस हिसाब से चीज़ें देखी जाती हैं, और आज के वक्त में सर्वे के मुताबिक बहुत बड़े पैमाने पर 179 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, 750 सब सेंटर जो रेंटेड बिल्डिंग से चल रहे हैं। ये तो एक बात हो गई। अब जब अदालतों के अंदर डॉक्टरों की कमी का मामला पहुंचा तो डिवीज़न बेंच ने डॉक्टरों की कमी पर नाराज़गी का इजहार जम्मू सूबे के अंदर किया, और कई इलाकों के अंदर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स की आज के वक्त में भी शदीद किल्लत, जिनमें रियासी, पुंछ, रामबन, कुपवाड़ा, बारामूला और ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर आज के वक्त में मंजूरशुदा असामियाँ हैं, लेकिन उनको फिल करने में इंतज़ामिया नाकाम साबित हुई है। 80% के आसपास इन दूर दराज इलाकों में जम्मू सूबे के अंदर और कश्मीर वादी के दूर दराज इलाकों में जो सीटें हैं, जो नशिस्तें हैं, वो खाली पड़ी हैं। और इसी तरीके से आप दूर दराज के एरिया में बड़े जो अस्पताल हैं जिनमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी हैं, वहाँ पर भी कमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। किश्तवाड़ के अंदर जैसे 82 पोस्टें हैं, 33 आज भी खाली हैं, 69 सांबा में हैं, 47 भरी हैं, लेकिन 22 अभी भी खाली हैं। डिवीज़न बेंच की तरफ से डिप्टी सेक्रेटरी जो सरकार के हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनसे जवाब मांगा गया है, और 60% डॉक्टरों की कमी इन बड़े इदारों के अंदर आज के वक्त में है, जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हो, गाइनीज हो और बाकी तमाम लोग, और रेफरल सिस्टम जो है वो आम बन गया है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आप तो बात अपनी रखते हैं, लेकिन डिवीज़न बेंच की तरफ से जो बात कही गई और जो रिपोर्ट है रूरल हेल्थ स्टैटिक्स 2021-22 की, उसके आदादोशुमार सरकार के डेटा पर मबनी आपके सामने रख दिए हैं, मगर इस पर आपका ओपिनियन, आपके तासुरात बहुत ज़रूरी हैं। हमारे गुलिस्तान न्यूज़ पेज पर, ऑफिशियल हैंडल्स पर आप अपना ओपिनियन दीजिए, सवाल रखिए, और आपके सवालों का एक एक करके जवाब देने की कोशिश भी ज़रूर रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ओपिनियन, फीडबैक इस आदादोशुमार के हवाले से या फिर जो जम्मू कश्मीर के अंदर सहूलियात हैं गांव देहात के अंदर या शहरों के मुकाबले गांव देहात में इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकी, उस पर सरकार की रिपोर्ट पर अपना फीडबैक ज़रूर पहुँचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।